हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आ रही है। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब हमारे यानी जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे एडमिशन क्लोज हो गए, और सारे लोग वो होंगे जो हमारे पास ऑलरेडी क्लासेस के डेमो ले चुके होंगे, ठीक है। मगर आज भी एक दो लोग अगर कोई ऐसे है जिनके फर्स्ट सेशन है या वो डेमो पार्टिसिपेंट है, तो वो उनको बताना चलूँ। मैं अपना सेशन लूंगा, सेशन का इंशाल्लाह उनको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देंगे। सेकंड ये कि आप लोगों से रिक्वेस्ट, अपना नाम व्हाट्सएप नंबर अगेन टाइप कर दें एक दफा। अपना नाम व्हाट्सएप नंबर जरूर टाइप कर दिया करें क्लास शुरू होते के साथ, ताकि आपको इस सेशन की रिकॉर्डिंग हैंड आउट मटेरियल शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये शुरू में बस अब ये इंशाल्लाह होपफुली, वैसे तो हम आज भी नहीं रिक्वेस्ट करते किसी से, मगर मेरी कोशिश ये होती है कोई ऐसा बंदा ना हो जिसको रिकॉर्डिंग मिस हो जाए, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को रिमाइंड कराता रहता हूँ, ठीक है ना। तो अपना नाम व्हाट्सएप नंबर चैट बॉक्स में जरूर टाइप कर दें। शुरू में एक दो क्लासेस पे अगर तो रिकॉर्डिंग मिलना शुरू हो गई है, अगर आप में से सबको यानी अगर जो जो समझता उसको रिकॉर्डिंग मिलना शुरू हो गई है, नॉर्मल आ रही है रिकॉर्डिंग, तो फिर उसको जरूरत नहीं है, ठीक है। नॉर्मली तरीका ये होता है कि ये मेक श्योर करना कि आपका नाम हमारे पास इनरोल्ड हो गया नहीं हो गया। ग्रुप में अगर आप ऐड हो गए हैं, तो इसका मतलब है नाम आपका ऐड हो गया है, ठीक है। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि ग्रुप बनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए अ, उनको मैं कहता हूँ कि अपना उनके नाम और व्हाट्सएप नंबर शेयर करें। अच्छा, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम अपना फर्स्ट टॉपिक डिलीवर कर रहे हैं। आज जो लोग फर्स्ट टाइम आए होंगे तो उनको बताता चलूं कि अब हम रेगुलर क्लास हमारी हो गई है स्टार्ट। उन थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, यानी हमारा एक सेशन हो चुका है। यानी एक टॉपिक का एक पहले टॉपिक का आधा सेशन हो चुका है, समझे, आधा टॉपिक हो चुका है, अब आधे को कवर करना है। अब जो उनकी उनका जो टॉपिक मिस हुआ है या जो उनका एरिया मिस हुआ, तो वो इतना बड़ा मसला नहीं होता। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि उनको ग्रुप को जमा करते हैं, यानी जो लोग बीच में ज्वाइन करेंगे, जो बाद में ज्वाइन करेंगे, उनको जमा करेंगे। जब वो एक कलेक्टिवली 3 4 5 लोगों का ग्रुप बन जाएगा, तो फिर उनको एक रिवीजन सेशन, एक अलग से सेशन देके इसके एनी अदर देन ये मंडे वेडनेसडे फ्राइडे उनको एक अलग से क्लास में बुला के वो सेशन को रिपीट कर देंगे, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट टाइम आए, इनकी पहली क्लास मिस हुई हुई है, तो उनको बताता चलो, ठीक है ना। बारह और जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट है उनको वो तो ऑलरेडी सेशन ले चुके हैं, तो उनको प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। कल आपकी एससीपी क्लास भी स्टार्ट हो गई है हुई, ठीक है। वैसे जहां तक मैं समझता हूँ, मैं उस सेशन में होता तो नहीं हूँ, मगर जहां तक मेरा ख्याल है कि उस सेशन में जाते थे अभी आपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया होगा, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन देखा होगा, एसएपी देखा होगा, और एसएपी में थोड़ा बहुत जो सर ने बताया होगा वो उन चीजों को आपने डिस्कस किया होगा। मगर बहरहाल जो सेशन मैंने डिस्कस किया अभी तक, उसके हवाले से अगर किसी ने कोई सवाल करना है तो मुझसे सवाल कर लें, ताकि फिर मैं आगे चलूँ। इसलिए कोई सवाल करना है तो असल में मेरा तरीका ये होता है, मैं बता दूं कि सेशन जब स्टार्ट करते हैं तो मैं 2 3 मिनट दे देता हूँ, अगर किसी ने कोई सवाल करना है प्रीवियस सेशन के, तो वो मुझसे सवाल कर सकते हैं। चलो। अच्छा, जैसे अस्सलाम आपको वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर अब्दुल बासे बात कर रहा हूँ। जी जी जी, बताएं। सर मेरी आज पहली क्लास है। जी सर मुझे वासे। एक चीज़ मुझे पूछनी थी कि सर जो सैप की हमारी क्लासेस हैं, ये जी उसी जी। की कंटिन्यूटी है? आप जो मतलब ले रहे हैं, मतलब ये एक ही पूरे कोर्स का वो है? मतलब इसका जो अच्छा, कॉस्टिंग का जी जो जी शीट खुली हुई है, जी इसका जी फ़ायदा जी मुझे बता। वहाँ पर भी होगा, सैप में? जी जी, मैं वही बता रहा हूँ आपसे। जी जी। आपने कल का सेशन लिया था? जी सर, मैंने सैप वाला सेशन लिया है कल का, संडे वाला। हाँ हाँ। हाँ तो सर मुझे ये पूछना था एक्चुअली जी कि जी जी, कल जो मैंने हबीब सरवर क्लास ली साहब। है। जी 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 जी, वास्तव में बता रहा हूँ आपको, ये जवाब दे रहा हूँ। हबीब सरवर साहब ने भी क्वेश्चन टाइप के उनको भी बताता चलूँ, आपको भी बताता चलूँ। जो लोग नए हैं, जैसे वासिफ साहब है, हबीब सरवर साहब है, इनसे रिक्वेस्ट अपना नाम व्हाट्सएप नंबर जरूर शेयर करें, ताकि आपको ग्रुप इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाए। और अगर आप ऑलरेडी ग्रुप में ऐड हो गए तो कोई मसला नहीं, फिर आपको ऑलरेडी ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग आ जाएगी, ठीक। अच्छा, जी वासिफ साहब, आपने जो सवाल किया है वो बिल्कुल आपको पता चलता है कि असल में देखिए, ट्रेनिंग जो होती है ना, उसमें एक मैकेनिज्म डिजाइन किया जाता है। जैसे अगर मैं आपको डायरेक्ट एसएपी के ऊपर ट्रांजैक्शन करना सिखा दूं, कि मैं बोलूं भाई ये ट्रांजैक्शन है, यहाँ से आएंगे आप, यहाँ पे बिल बनेगा, यहाँ पे पेमेंट होगी, यहाँ पे इसकी लाइबिलिटी खड़ी होगी, यहाँ पे एजिंग आएगी, तो आपको समझ नहीं आएगा। ईआरपी का पूरा एक सिस्टम है, एक मैकेनिज्म है, ईआरपी का पूरी एक एक स्ट्रक्चर है,
जिसको आपने समझना होता है, और जब आप समझते हैं ना तो उसी हिसाब से आप काम करते हैं। जैसे अगर हम ये किसी ऑर्गेनाइजेशन में देखें ना, तो आपने देखा होगा एक कंपनी में एक असिस्टेंट भी होता है, अकाउंट असिस्टेंट भी होता है, एक इंटर्नी भी होता है, एक फाइनेंस मैनेजर भी होता है, एक हेड ऑफ फाइनेंस भी होता है, एक सीएफओ भी होता है, यानी इस तरह की रैंकिंग होती है। तो इन सबकी फंक्शनैलिटी अलग अलग होती है, मगर इसमें चंद लोग ऐसे होते हैं जिनको पूरा स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग होती है, जिनको पता होता है कि स्ट्रक्चर डिजाइन कैसे करते हैं। ठीक है ना? अच्छा, अब हम अगर आपको स्ट्रक्चर भी सिखाएं और एसएपी भी कराएंगे और सारा पूरी सारी, तो ये ट्रेनिंग होगी 1 साल 1.5 साल का कोर्स हो जाएगा, जो आपके लिए भी इतना फ्रूटफुल नहीं होगा, और जाहिर सी बात है वो इकोनॉमिकल भी नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब हमने इस ट्रेनिंग को इतना स्मार्टली डिजाइन किया ताकि आप लोग इस ट्रेनिंग से मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। हमने इस ट्रेनिंग को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। एक, हम पहले कॉन्सेप्ट, मेथोडोलॉजी, मैकेनिज्म देखते हैं, और पैरेलल एसएपी भी काम कराते रहते हैं। तो इस तरह ये ट्रेनिंग डिजाइन की। तो ये दोनों चीजें मिलके चलती है। अब आप इसको एक ही चीज समझे, अलग अलग चीज समझे, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो जिसका ताल्लुक एसएपी से नहीं होगा, और बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो एसएपी का हिस्सा है, जिस तरह के अभी जो हमारे टॉपिक चल रहे हैं। ठीक है ना? अच्छा, अब हम अकाउंट्स पेबल मॉड्यूल देख रहे थे। आप लोगों को जो वासिफ साहब, हबीब सरवर साहब, थोड़ा सा अभी सफर करना पड़ेगा, थोड़ा सा नहीं, थोड़ी सी परेशानी होगी। हमने डायरेक्ट, वैसे तो हम एक टॉपिक चल रहा था, आपने बीच में ज्वाइन किया, तो इंशाल्लाह जब आगे वाला टॉपिक शुरू होगा फिर तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। अभी आपको थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, और रिवीजन मैं आपको करवा दूंगा और रिकॉर्डिंग आपसे शेयर कर लूंगे। देखिए, हमने कहा कि हमारे पास लाइब्रेरी, आपको बताया, मैं आपको बताया 3 किस्म की लाइब्रेरी लाइब्रेरी होती है। हम अकाउंट पेबल मॉडल की लॉजिक्स देख रहे हैं, टेक्निक देख रहे हैं। हमने कहा हमारे पास लाइब्रेरी 3 किस्म की होती है, जिसके अंदर हमारे पास इन्वेंट्री परचेजिंग था, नॉन इन्वेंट्री आइटम परचेज था, स्टॉक आइटम परचेज था, नॉन स्टोर आइटम परचेज था, सर्विसेज की। हमने पहले स्टोर आइटम को देखा, इसमें हमने कहा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के अंदर हमने बात की कि हमारा बॉम होता है। बॉम का मतलब ये होता है कि एक पीस को बनाने में क्या क्या चीजें चाहिए। बॉम के हिसाब से हम प्रोडक्शन ऑर्डर बनाते हैं, यानी अगर 1000 का ऑर्डर आया है और एक को पीस बनाने में 1 लगता है, तो 1000 बनाने में 1000 लगेगा। ठीक है, इस तरह हमने बॉम लिया। इस बॉम्ब को जैसे प्रोडक्शन ऑर्डर बनना, प्रोडक्शन ऑर्डर के हिसाब से हमारी एक रिक्वेस्ट जनरेट हुई इन्वेंट्री ट्रांसफर रिक्वेस्ट के नाम से। ठीक है, इन्वेंट्री ट्रांसफर रिक्वेस्ट। उस दिन ही मैंने इस बात पे बड़ा जोर दिया था कि 2 अलग अलग डॉक्यूमेंट होते हैं, एक होता है इन्वेंट्री ट्रांसफर रिक्वेस्ट और एक होता है इन्वेंट्री इशू रिक्वेस्ट। अब आज आपको हमने इन्वेंट्री ट्रांसफर और इशू का डिफरेंस बताना है। ठीक है, बहरहाल 2 किस्म के डॉक्यूमेंट होते हैं, इन्वेंट्री ट्रांसफर या इन्वेंट्री इशू रिक्वेस्ट। अब जैसे ही आप इन्वेंट्री ट्रांसफर रिक्वेस्ट और इन्वेंट्री इशू रिक्वेस्ट बनाते हैं, तो स्टोर वेरीफाई करता है ये मटेरियल तो है नहीं। स्टोर क्या करता है, परचेज वालों को परचेज एक्विजिशन दे देता है। परचेज एक्विजिशन के बाद वो जाती है परचेज टीम के। परचेज टीम क्या करती है, कहती है यार ये मटेरियल परचेज करना है, चलो हम परचेज ऑर्डर बना लेते हैं। परचेज ऑर्डर जैसे ही देता है, तो एक वो मटेरियल में जिसमें रेट्स, आइटम क्वांटिटी, क्रेडिट टर्म, सप्लायर का नाम, ये सब कुछ होता है, वो सप्लायर को भेज देते हैं। बेस्ड ऑन परचेज ऑर्डर, सप्लायर क्या करता है, आपको मटेरियल डिलीवर करता है। ठीक है, जैसे ही आपने ऑर्डर किया, आपका सप्लायर क्या करेगा, आपको मटेरियल डिलीवर करेगा, और आप एक डॉक्यूमेंट बना देंगे, इसको कहते हैं जीआरएन, गुड रिसिप्ट। जीआरएन बेसिकली एक आपका ट्रांजैक्शनल डॉक्यूमेंट। इससे पहले जो डॉक्यूमेंट बनने थे, इन्वेंट्री ट्रांसफर रिक्वेस्ट, पीओ, मटेरियल एक्विजिशन, ये सब कहलाते हैं मेमोरेंडम रिकॉर्ड। जीआरएन जो है आपका ट्रांजैक्शनल डॉक्यूमेंट, और ट्रांजैक्शनल डॉक्यूमेंट इसलिए कहते हैं कि इसमें जर्नल एंट्री बनती है। इसमें क्या बनती है, जर्नल एंट्री बनती है। ठीक है, अच्छा, अब जर्नल एंट्री जैसे बन गई, तो जर्नल एंट्री क्या बनती है, जैसे जीआरएन बनती है, तो जैसे जीआरएन बनती है, जैसे जीआरएन बनती है, क्या एंट्री बनेगी। जीआरएन जब बनती है तो क्या एंट्री बनती है, जल्दी बता जल्दी, टाइम नहीं है तो मैंने बताया, ये तीसरी दफा रिपीट हो रहा है। करंट एसेट्स डेबिट होते हैं सर, और टेम्पररी पेबल अकाउंट क्रेडिट। बिल्कुल सही, करंट एसेट डेबिट हो गया, टेम्परेरी पेबल अकाउंट या जीआर आईआर क्लियरिंग अकाउंट। अच्छा, ये टेम्परेरी पेबल अकाउंट
बिल्कुल सही वर्ड है, बिल्कुल टेक्निकल वर्ड है, मगर इससे अच्छा आप यानी इसके अलावा आप एक और दिमाग में लफ्ज बिठा सकते हैं, GRIR क्लियरिंग अकाउंट, क्योंकि एसएपी में ज्यादातर आपको ये अकाउंट नजर आएगा। अच्छा, मगर फिर मैं आपको रिपीट बता करूंगा कि ये जरूरी नहीं है। आपने कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठाना है कि टेम्परेरी पेबल, अब आपसे कोई हो सकता है इंटरव्यू के दरमियान और मुझे टेम्परेरी पेबल से क्या मुराद है, तो आप बोलेंगे क्योंकि ये भी लाइबिलिटी है जो पर्टिकुलर सप्लायर के लेजर में हिट नहीं की है। तो वो कहेगा यार फिर टेम्परेरी बनाने की क्या जरूरत है, उस आप ये कहेंगे कि हमें मटेरियल को रिसीव करना था, हमें मटेरियल को एक्नॉलेज करना था, हमें मटेरियल रिसीव करके उसको यूज करना था, तो इसीलिए हमने उसकी एक टेम्परेरी लाइबिलिटी बुक कर दी। जो वेंडर में तो हिट कर गई, नहीं कर रही, मगर वो एक लाइबिलिटी नेचर थी, खड़ी हो गई ट्रांस, ठीक है ना। तो ये आपकी एक तरह से ट्रांजेक्शन, तो आपकी जीआरएम नहीं, जीआरएम का मतलब मटेरियल रिसीव हो गया। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो किस्म के आइटम होते हैं, एक स्टोर आइटम और एक नॉन स्टोर आइटम। देखो, चाहे स्टोर आइटम हो या नॉन नॉन स्टोर आइटम हो, तो एक बात आपने याद रखनी है, चाहे स्टोर आइटम हो या नॉन स्टोर आइटम हो, जब भी जीआरएम बनेगी एंट्री एक ही बनेगी, और वो क्या होगा, करंट एसेट डेबिट और क्रेडिट। ठीक है भाई। अच्छा, फर्क कहाँ से खड़ा होता है, फर्क जब खड़ा होता है जब वो आइटम यानी उसकी ट्रीटमेंट इसकी इश्यूएंस पे चेंज हो जाती है। अगर एक आइटम जिसकी नेचर ऐसी है जो एक्सपेंस आउट होनी है, कंज्यूम होनी है, नॉन स्टोर आइटम है, ठीक है, एक आइटम जिसकी नेचर नॉन स्टोर आइटम हो, और एक आइटम जिसकी नेचर स्टोर हो, यानी एक स्टोर इन्वेंट्री आइटम और एक नॉन इन्वेंट्री आइटम हो। देखो, जर्नल एंट्री दोनों में एक ही बनेगी, सिर्फ डिफरेंस है तो कहाँ डिफरेंस है, इश्यूएंस के तरीके पे, ठीक है। और स्टोर आइटम का जो इश्यू होता है वो कौन सा डॉक्यूमेंट बनता है, स्टोर आइटम जब रिसीव होता है और वो इशू होता है तो कौन सा ड्रामा बनता है, जब वो इशू होता है तो कौन सा आइटम बनता है, कौन सी एंट्री बनती है, क्या एंट्री बनेगी। अब स्टोर आइटम इशू होगा तो क्या एंट्री बनेगी। देखो, ये पता कैसे चलेगा, जब आप इसको रिसीव करने के वक्त एंट्री बनोगे। स्टोर आइटम जब रिसीव किया था तो हमने क्या डेबिट किया था, इन्वेंट्री डेबिट और GRIR क्लियरिंग अकाउंट, करंट एसेट डेबिट और GRIR क्लियरिंग अकाउंट, ठीक है। अच्छा, हाँ भाई, कौन सा डॉक्यूमेंट बनेगा, हेलो, चलो नोट करो, मैंने कहा शायद कोई गैस करेगा। देखो, जब कोई स्टोर आइटम यानी इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, जब इसको इश्यू करते हैं तो हम इसको इश्यू नहीं कहते, हम इसको कहते हैं हम ट्रांसफर कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी फैक्ट्री से वेयर हाउस में ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फैक्ट्री से वेयर हाउस में ट्रांसफर, सॉरी, वेयर हाउस से, स्टोर से फैक्ट्री में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है भाई। फैक्ट्री से या वेयर हाउस से स्टोर में, या स्टोर से फैक्ट्री या वेयर हाउस में, दोनों दोनों मूवमेंट हो सकती है, ट्रांसफर हो रहा है। और अगेन, जब कोई कंज्यूमेबल आइटम स्टोर से इशू करते हैं तो वो इशू कहलाता है, यानी जो स्टोर आइटम है जब वो इशू करते हैं तो वो क्या कहलाता है, ट्रांसफर। और नॉन स्टोर आइटम क्या कहलाता है, नॉन स्टोर आइटम कहलाता है इशू, स्टोर आइटम कहलाता है
ट्रांसफर। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? हेलो। जी बिल्कुल सर, आ रही है, यस सर। ठीक है, अच्छा, आपने बोल दिया आ रही है। अच्छा, अब मैं एक सवाल करता हूँ। मैं आप लोगों ने ये सुनना चाह रहा था मगर कि आगे एक सवाल था। अगर मैं आपसे पूछूं यार अपने दिमाग पे जोर दो, यानी ये छोड़ दो सही गलत, बिल्कुल सही है गलत है, ये बताओ। अभी सोचना, डायरेक्ट टाइप मत करना, सिर्फ 2 मिनट के लिए सोच के बताना। पहले आपको मैं 2 मिनट दूंगा पूरे, आप सोचिएगा फिर मुझे जवाब दीजिएगा। और पहले अपने पास पेंसिल पे लिख लीजिएगा कि ट्रांसफर जब होगा क्या एंट्री बनेगी, और जब इश्यू होगा तो क्या एंट्री बनेगी। अब मैं आपसे अभी बात नहीं कर रहा, मैं सुनूंगा आपसे। 1 मिनट के लिए सोचे। 10 मिनट होता है, 10:12 जैसे स्टार्ट होगा आपको मैं रोक दूंगा। आपने 10 बज यानी 1 मिनट बाद टाइप करना है या फिर इसको लिखना है। ठीक है। वो क्या कि जैसे ही हम ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी, और इश्यू करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी, और बनेगी भी या नहीं बनेगी ये भी जरूरी है। एंट्री बनेगी या नहीं बनेगी ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जी बता, सोचे। हाँ भाई, टाइम ओवर। स्टॉक ट्रांसफर बनेगा, चलो ये तो सही। एंट्री क्या बनेगी, असल में तो फड्डा एंट्री का है ना भाई। वो तो मुझे ही पता है एंट्री डॉक्यूमेंट क्या बनेगा, असल फड्डा है एंट्री का। अच्छा भाई, सर चलो टेम्परेरी अब। अकाउंट पेमेंट, टेम्परेरी अकाउंट पेबल जो है वो डेबिट होगा और अकाउंट पेबल क्रेडिट होगा, सप्लायर का, वेंडर का। और मेरे ख्याल वो में भाई, भाई कौन सी एंट्री बना रहे हो भाई? सर गुड रिसीव हो गई ना अभी। गुड रिसीट तो बहुत पहले हो चुकी है, ये तो आप ट्रांसफर कर रहे हैं अपने इंटरनल, अभी तो लाइबिलिटी वगैरह की हाँ, बात ही नहीं हो रही है। ये तो टेम्परेरी पेबल तो जब डेबिट होगा जब आप लाइबिलिटी बुक करेंगे। परचेजेस डेबिट होंगी मेरे ख्याल में, करंट एसेट्स हम्म। क्रेडिट। असल में पता है क्या, आप लोगों में किसी बंदे ने सोचा नहीं 1 मिनट के लिए वो करना क्या है। अच्छा, अब आसान अल्फाजों में अपनी मादरी जबान में सोचो हो क्या रहा है। हो ये रहा है, पहले देखो, पहले हम ट्रांसफर वाले की बात करते, नहीं पहले हम इशू वाले की बात करते। सुनिएगा जनाब, पहले देखो एंट्री बनाने का जो तरीका होता है ना, जब भी एंट्री हम बनाते हैं ना, तो हम एंट्री जो पहले एंट्री बनाई होती है उसको देखते हैं और फिर उसी हिसाब से डिजाइन करते हैं। जब हमने नॉन स्टोर आइटम, जिसके लिए मैं कह रहा हूँ कि गुड इशू किसकी बनेगी, लिख ले, गुड इशू बनेगी नॉन इन्वेंट्री आइटम के लिए। गुड इशू जो बनेगी किसकी बनेगी, नॉन इन्वेंट्री आइटम। यानी नॉन इन्वेंट्री से क्या मतलब है? कंज्यूमेबल सर। जो हमारे ऑफिस के जो स्टेशनरी होते हैं, जो हम रिसेलिंग सही के है, लिए रखते हैं। स्टेशनरी। अभी हम अज्यूम कर लेते हैं स्टेशनरी, अभी हम सब लोग इससे एग्री कर लेते हैं स्टेशनरी। ठीक है, तो अब मैं स्टेशनरी उठा के
मैं स्टोर में बैठा हूँ, मेरे पास फाइनेंस वाला बंदा आया, कह रहा है मुझे स्टेशनरी दे दो। मैंने स्टेशनरी उठाई और उसको दे दी। सर मैं आपकी बात ए- रोक रहा हूँ। सर आपने हम्म, इन तरह की कंफ्यूजन एम्बिग्युइटी क्रिएट हो गई है। आपने बोला था कि स्टोर आइटम्स के अंदर वो आइटम्स आ सकते हैं जो कंज्यूमेबल ना हो और जो है वो स्टोर हुए। तो उसमें स्टेशनरी भी आपने एग्जांपल दी थी, पेपर भी एग्जांपल दिया था, वो स्टोर में पड़ा हुआ है। तो सर अब ये थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है कि ये नॉन स्टोर आइटम की बात कर रहे हैं आप या स्टोर आइटम की बात कर रहे हैं? भाई स्टोर आइटम की बात कर रहे हैं, मगर वो स्टोर आइटम जो कंज्यूमेबल है। देखो, ये जो स्टेशनरी है ना, दो किस्म की होती है। ये स्टोर आइटम भी हो सकती है, नॉन स्टोर आइटम भी हो सकती है। अगर आप स्टेशनरी खरीद के इसको स्टोर में रखते हो और वहां से प्रॉपर इशू करते हैं, तो ये कहलाएगा स्टोर आइटम। मगर आप स्टेशनरी आया और आपने अपने अपने ड्रॉस में रख ली, जैसे अक्सर क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, अपने साथ बताता हूँ। मैं फाइनेंस में हूँ, फाइनेंस वाले थोड़े से आपको पता है तमीज होते हैं। यानी बदतमीज से मतलब ये होता है कि हमें अपना काम से मतलब होता है। अगर हमें अपना काम कोई चीज फंसता है ना, तो हम कहते हैं दुनिया जाए बाहर में, सारी चीज जाए, हमें हमारा काम करना है, क्योंकि हमें वो टारगेट अचीव करने होते हैं। मैं बहुत सारी चीजें मैं मुझे चाहिए होती है स्टेशनरी की, ईयर एंड पे ऑडिट वगैरह पे। मेरा एक अपना तरीका काम करने का मुझे चाहिए होता है। ठीक है। वो क्या होता है, जब मुझे चाहिए होता है, मैं स्टोर वाले को, जो हमारा परचेज वाला, उसको बुलाता हूँ और उसको पेपर पकड़ाता है, ये मुझे स्टेशनरी या ये मटेरियल मुझे शाम तक चाहिए। उसमें मेरे ऑडिटर का मटेरियल भी होता है, मेरा भी होता है, मेरे मुख्तलिफ चीजें होती है उसके अंदर जो मुझे मैनेजमेंट को प्रेजेंट करनी होती है। ठीक है, बोर्ड की फाइलें वाइलें और उससे स्टेशनरी। मैं उसको पेपर देता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे शाम में चाहिए। अब वो जाता है दुकान पे, खरीदता है, खरीद के लाके मुझे उसी वक्त दे देता है। ठीक है। और वो हमारा एक स्टेशनरी सप्लायर है, हम उसको पेमेंट कर देते हैं, वो हमें बिल बना के देता है, हम उसको पेमेंट कर देते हैं। अभी जब इस तरह हुआ ना, हमने क्या किया, ये एक सिनेरियो बिल्डअप किया मैं, और मैंने उसको पेमेंट कर दी। यानी कुछ भी नहीं किया, डेबिट क्रेडिट करके, यानी मटेरियल स्टोर में ही नहीं आया। मगर अगेन एक सिनेरियो ऐसा है कि मुझे मटेरियल चाहिए था, मुझे मटेरियल चाहिए होता है, मैं उसी बंदे को पेपर दे रहा हूँ, भाई मुझे पेपर मटेरियल चाहिए। वो कहता है ठीक है, कोई मसला नहीं, आपको क्या चाहिए, 10 पेन चाहिए, 5 ये चाहिए, 6 ये चाहिए, 4 ही चाहिए, कोई बात नहीं। स्टोर में रखा हुआ है आधा सामान, आप स्टोर से इशू करवा ले, और कुछ सामान है मुझे लाना पड़ेगा, मैं ला दूंगा। अब वो सामान, अब मिसाल के तौर पे पेन उसके पास नहीं है, फॉर एग्जाम्पल पेन नहीं है, हाईलाइटर नहीं है, वो गया, मैंने 10 मांगे तो 20 ले आया। 10 उसने स्टोर में रख लिए और 10 मुझे क्या करेगा, इशू कर देगा। अब देखो आइटम सेम है, मगर मेरी सिनेरियो में दो अलग अलग एग्जाम्पल मैंने आपको कोट कर दी। सर अभी मेरी, आप जो एंट्री कर रहे हैं तो स्टोर स्टोर आइटम बेसिकली उसकी करवा रहे हैं, इशू की करवा रहे हैं या ट्रांसफर की करवा रहे हैं? ये तो आप इशू कर रहे हैं ना, ट्रांसफर तो हुआ ही नहीं ना। देखो भाई, ये आइटम इन्वेंट्री तो नहीं है ना, जो स्टेशनरी पेपर वो इन्वेंट्री है क्या? सर लेकिन जैसे आपने अभी बताया था कि इशू अगर हम ट्रांसफर इस्तेमाल करेंगे तो वो स्टोर आइटम है और नॉन स्टोर अरे आइटम नहीं भाई, इस्तेमाल कर। ऐसा नहीं बताया मैंने, मैंने आपने गलत सुना, मैंने ऐसा बताया नहीं। मैंने कहा कि अगर आइटम इन्वेंट्री आइटम हो, वो आइटम जिसका ताल्लुक बॉम्ब से हो, उसका बनेगा ट्रांसफर। और जो आइटम स्टोर तो हो मगर वो इन्वेंट्री का पार्ट ना हो, कंज्यूमेबल हो, उसका बनेगा इशू। और मेरे भाई एक बात दिमाग खोल के इसको बिठा ले और लिख ले कि नॉन स्टोर आइटम का इशू और ट्रांसफर कुछ भी नहीं बनता, क्योंकि वो मटेरियल सिस्टम में रिकॉर्ड ही नहीं होता है। समझ रहे मेरे भाई? सर रिपीट करें। रिपीट कर देता हूँ मेरे भाई। भाई नॉन स्टोर आइटम, नॉन स्टोर आइटम जिसका ताल्लुक कंज्यूमेबल से है, आपके किसी भी चीज से, मगर वो स्टोर में स्टॉक में नहीं आ रहा है, नॉन स्टोर आइटम है, उसका हम कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनाएंगे, ना उसको रिसीव करने का डॉक्यूमेंट बनाएंगे, ना उसको इशू और ट्रांसफर करने का कोई डॉक्यूमेंट बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी इन्वेंट्री रिकॉर्ड नहीं हो रही सिस्टम में, माइनस कैसे करेंगे? और जो आइटम स्टोर आइटम है, वो
हमारे स्टोर आइटम जो होते हैं हमारे पास, वो दो किस्म के होते हैं, इन्वेंट्री या बॉम्ब, और दूसरा होता है कंज्यूमेबल। जो कंज्यूमेबल आइटम है, जो कंज्यूमेबल आइटम है उसकी हमेशा हम बनाते हैं ट्रांसफर। और जो आइटम जिसका ताल्लुक इन्वेंट्री से हो, बॉम्ब से हो, उसका बनाते हैं ट्रांसफर, और उसका बनाते हैं इशू। सही है। बॉम्ब का, इन्वेंट्री का हम बनाते हैं ट्रांसफर, और नॉन बॉम्ब का या कंज्यूमेबल का हम बनाते हैं इशू। सिंपल सी बात। अब सवाल ये पैदा होता है कि एंट्री क्या बनती है। बिल्कुल आसान सा जवाब है, कोई मसला नहीं, मिनट लगेगा। पहले ये बताओ कि जब आपने स्टेशनरी, पेपर, पेंसिल, पेन खरीदा था, रिसीव किया था, क्या एंट्री बनाई थी? जल्दी बताए, जल्दी, टाइम नहीं है, आप लोग टाइम बड़ा वेस्ट कर रहे हैं। ठंड मारते हैं हम लोग, थोड़ा जल्दी जल्दी काम करें। अरे मैडम, क्या हो गया आपको? एसेट कहाँ से आ गया? हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, टेम्परेरी पेबल, सही सही, सॉरी, बिल्कुल सही। करंट एसेट डेबिट, सही, सॉरी, आपने सही बोला था, ठीक है। करंट एसेट डेबिट और टेम्परेरी पेबल क्रेडिट, कोई बात नहीं, आपने टेम्परेरी ना भी लिखा हो, कोई मसला नहीं। ठीक है, करंट एसेट डेबिट। अच्छा, अब मैडम आप ही बताएं कि इसी करंट एसेट को हम इशू कर रहे हैं, जो स्टेशनरी पेपर है। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, एक्सलेंट हो गया मैडम। बस, समझ आया भाई? समझ आया। देखो, मुझे नहीं पता, हो सकता है इनको पहली दफा ही पता हो, और ये अभी अभी इन्होंने कहा होगा, चल मैं ही बता देती हूँ, बाकी कोई नहीं बता रहा। मगर मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आप लोग 2 मिनट के लिए सोचे हुआ क्या है, तो आप सब भी बता देंगे। ठीक है, इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए सोचिए, हुआ पता है क्या है? कि भाई, जो मटेरियल स्टोर में पड़ा था ना, वो इशू कर दिया गया है। और इशू का मतलब क्या है? कि एक्सपेंस आउट कर दिया गया है। और एक्सपेंस आउट का मतलब क्या है? कि आपने इसको बोला कि भाई, ये स्टेशनरी के पेपर, इसको एक्सपेंस कर दो। तो स्टेशनरी का पेपर एक्सपेंस का मतलब क्या है? कि स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट। अच्छा, क्रेडिट किसको करें? कि भाई इस वक्त ये एक्सपेंस किस शक्ल में पड़ा हुआ है? तो इस वक्त ये एसेट करंट एसेट की शक्ल में पड़ा हुआ है। इस वक्त ये करंट एसेट की शक्ल में पड़ा हुआ है, तो इसको आप एक्सपेंस आउट कर दें। सर एंट्री, ये टेम्पररी पेबल अकाउंट डेबिट और जो वेंडर सप्लायर है उसको क्रेडिट नहीं करेंगे, ये एंट्री ऐसी पड़ी रहेगी। पड़ी रहेगी? कौन सी एंट्री पड़ी रहेगी? टेम्पररी पेबल की। वो पड़े रहने दो, आपको क्या करे, कुछ तकलीफ दे रही है? परेशानी की बात थोड़ी नहीं है, तकलीफ नहीं दे पड़े रही रहने दो। सर, नेट ऑफ कब करते हैं? आपने बताया था क्वार्टरली, मंथली, या जो भी पॉलिसी होती है कंपनी की नहीं, उस। मैंने बता, भाई ये बताओ, वो उसको नेट ऑफ, वो आपने जो टेम्परेरी पेबल अकाउंट खड़ा किया था, देखो फिर अगेन मैं पता है क्यों, किस तरह कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, आप सोचें कि वो खड़ा क्यों किया टेम्परेरी पेबल अकाउंट। असल में देखो, आप याद नहीं करो, आप दिमाग लगाओ, मैं इस ये चाह रहा हूँ। वो टेम्परेरी पेबल अकाउंट को लॉजिक क्या है उसको खड़ा करने की, लाइबिलिटी टेम्परेरी खड़ा करने की लॉजिक क्या है? सर ये लॉजिक है कि हम जो है, जो पर्टिकुलर आपका वेंडर है उसको हम नहीं दे रहे, क्यों? इसलिए हमने टेम्पोररी खड़ा कर दिया, क्योंकि हमें समझे पता ही नहीं, एक तरह से सस्पेंस अकाउंट है, हमने वो टेम्पोररी लाके खड़ा कर दिया। भाई क्यों खड़ा कर दिया? इसलिए क्योंकि क्या हमें एसेट, सर बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, हमें एसेट तो बुक करना था ना, क्योंकि हमें एसेट को यूज करना था। भाई, आप वेंडर को क्रेडिट कर देते, वेंडर तो आपको पता था, डिलीवरी चैनल पे लिखा हुआ है कि कौन नहीं सा हो सकता। वेंडर है।
हो सकता है हमने पेबल में बनाया ना हो उसका अकाउंट वगैरह, तो इसने हमने टेम्पररी इसको नहीं खड़ा कर दिया क्योंकि एसेट नहीं को यूज करना बनाएगा था हमको। भाई, अगर नहीं बनाएगा तो जीआरएम कैसे बनी होगी? मटेरियल फुली पीओ ही नहीं बन सकता अगर वेंडर करना बनाया हो। अरे भाई, आप लोगों ने परसों ही क्लास ली थी या नहीं ली थी, नहीं सर, जुम्मे वाली मेरी दिन? तो पहली क्लास है। अच्छा 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 मैं अच्छा, तो वहां से सॉरी बात सॉरी। कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बात है। असल में यार मैं वो पार्टिसिपेंट वाला पेज हटाया हुआ है, एक मिनट। जी अरसलान साहब, बिल्कुल ऐसा ही है भाई, इसलिए नहीं किया वासिफ साहब, आप भी सुनिएगा। जी। क्योंकि हमने अभी इनवॉइस नहीं बनाई है, हमारे पास सेल टैक्स इनवॉइस अभी आई नहीं है, वो तो बाद में आएगी, 2 दिन बाद 3 दिन बाद आएगी, और उसको वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे। जब इनवॉइस आएगी तब हम जाके उसको परमानेंट लायबिलिटी में बुक करेंगे। समझ आ रही बात? तो भाई जब हमारे पास, अगर अभी इस वक्त हम टेम्परेरी पेबल अकाउंट को क्रेडिट नहीं करते और सप्लायर को क्रेडिट कर देते, तो फिर हम टेम्परेरी पेबल अकाउंट में क्या करते हैं? बात समझ आई? फिर हम क्या करते हैं? तो इस वजह से हमने पहले टेम्परेरी पेबल अकाउंट में किया, और जब हमारे पास इनवॉइस आई और इनवॉइस आने के बाद जब वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, फिर हम उस जीआरएन का एपी बिल बनाएंगे। ठीक है? अच्छा, अभी हमने क्या करना है? अभी हमने कुछ इस तरह करना है कि हमने इशू करना है जो मटेरियल आया हुआ है, हमने इशू करना है। तो हम क्या करेंगे उसको इशू करने के लिए? वो करंट एसेट में पड़ा हुआ है, हमने उसको क्रेडिट करके खत्म कर दिया, इशू कर दिया, और डेबिट किसको कर दिया? उस रेलिवेंट एक्सपेंस को कर दिया, बस। सिंपल सी बात है। अच्छा, अब सबसे मुश्किल मरहला है, तो 1 मिनट में अगर दिमाग लगाओगे तो समझ आ जाएगा, मगर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, 1 सेकंड के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। और वो क्या है कि भाई, अगर रॉ मटेरियल को ट्रांसफर करोगे तब एंट्री क्या बनाओगे? हाँ भाई, रॉ मटेरियल को ट्रांसफर करोगे तो क्या एंट्री बनाओगे? इन्वेंट्री डेबिट, रॉ मटेरियल डेबिट, और ये आपका करंट एसेट का जो अकाउंट आपने बनाया था वो क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, करंट एसेट तो क्रेडिट होगा, ठीक है। जी जी मैडम, बहुत वेल वेल ट्राइड, वेल ट्राइड। ठीक है, आज जैसे दूसरी फीमेल्स खामोश हैं, आज काफी सारे बंदे खामोश पड़े हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन ही होती है हर बंदा पार्टिसिपेट करे। ठीक है, भारत। हाँ भाई, समझो हुआ क्या है। देखो, फिर अगेन रिपीट करूंगा, एंट्री बनाने से पहले ये सिचुएशन में समझा करो हो क्या रहा है। बताओ हुआ क्या है, यानी सिचुएशन दिमाग में लेगा, हो क्या रहा है पता है? आप लोगों को पता है हुआ क्या है? हेलो? वो इन्वेंट्री स्टॉक से निकली है और दोनों का पार्ट बनी है, तो प्रोजेक्ट है ना, इसको कैपिटलाइज करेंगे। हम्म, सर अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे, 1 मिनट आप? मैं कह रहा हूँ कि आपने इस इन्वेंट्री यानी रॉ मटेरियल को ट्रांसफर कर रहे हैं। सुने? आपने ट्रांसफर कर रहे हैं प्रोडक्शन में।
सर वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट होगा और रॉ मटेरियल क्रेडिट होगा। WIP डेबिट होगा और रॉ मटेरियल क्रेडिट होगा। रॉ मटेरियल को अच्छा प्रोडक्शन में ट्रांसफर कर रहे हैं। अच्छा। जी। हाँ भाई, और कोई? अच्छा देखो, जो लोग WIP कह रहे हैं ना, वो इतना गलत नहीं है, ठीक है वो, मगर सही भी नहीं है, खैर उसमें एक मसला है। मगर बहरहाल लॉजिक वही, उसी पैटर्न पे लॉजिक है। लॉजिक ये है, हाँ क्या बात है सैयद भाई, थोड़ा सा फिर एंट्री क्या बनेगी सैयद भाई, ट्राई करें आप। आपने पॉइंट वो तो पकड़ लिया है, कहते हैं ना रूट कॉज तो पकड़ लिया, रूट तो पकड़ लिया आपने। हाँ भाई, फिर एंट्री क्या बनेगी सैयद भाई? आज एंट्री एंट्री खेलेंगे, जल्दी बताएं जल्दी। चलो मैं बताता हूं। देखो इसको इस तरह समझो, आपके घर में जाहिर सी बात है एक कमरे, दो दो कमरे होंगे। अभी आप एक कमरे में बैठे हैं, सेशन ले रहे हैं यार, ठीक है, आप अज्यूम करें वो एक स्टोर है, एक फैक्ट्री का स्टोर है, किसी भी कंपनी का स्टोर है। आप जहां पे भी बैठे हुए हैं, आप एक समझ लें किसी जगह पे एक कमरा है और वो स्टोर है। वहां पे केमिकल का एक ड्रम रखा हुआ है, सील पैक, दो ड्रम रखे हैं, बिल्कुल दो ड्रम रखे हैं, ठीक है। आपके आप एक रूम में हैं जहां पे केमिकल दो ड्रम पड़े हुए हैं, ठीक है। जब ये ड्रम आए थे, एक की वैल्यू जो है, इसको जरा गौर से सुनिएगा, एक ड्रम की वैल्यू है 50,000 रुपए, दूसरे की भी है 50,000 रुपए, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे भाई इस कमरे में कितने का सामान पड़ा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? 1 लाख रुपए का सामान पड़ा हुआ है, बस। समझे, पूरे कमरे में सिर्फ ये दो चीजें पड़ी और कुछ भी नहीं पड़ा, पूरा कमरा खाली है, सिर्फ दो ड्रम रखे हुए हैं, 50-50 हजार रुपए के। सही भाई, 1 लाख रुपए के केमिकल रखा। अच्छा, ये जो ड्रम रखा हुआ है, ये जब रिसीव हुआ था रूम में, रूम वन में, तो क्या एंट्री बनी थी ये बताइएगा, यानी स्टोर में जब ये रिसीव हुआ था क्या एंट्री बनी थी? भी वो जवाब देगा जिसने अभी तक कोई जवाब ही नहीं दिया। चले, हाँ भाई, अभी तक जिस बंदे ने कोई जवाब नहीं दिया वो खुद ही से जवाब दे दे। चलो इमरान भाई ने डेबिट बता दिए, क्रेडिट कौन बताएगा, जल्दी बता। क्रेडिट ही वो बंदा बताएगा जिसने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, जल्दी जल्दी भाई जल्दी। जी टेम्पररी पेबल अकाउंट क्रेडिट होगा। बस सही है, वहाँ आपने तो पहले जवाब दिया था भाई, आपने दोबारा क्यों दिया मेरे भाई? टेम्परेरी पेबल अकाउंट, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है, टेम्परेरी पेबल अकाउंट, सही है। देखो मैंने कुछ नहीं बोला, आप लोगों ने बताया। अब ये जो 1 लाख का केमिकल है, इसमें से एक ड्रम जो है 50,000 वाला, ये उठा के मैं रूम 2 में शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, यहां से माइनस किया, और यहां प्लस कर दिया। सही भाई, ये बात, इससे तो कोई मसला नहीं है ना। देखो यहाँ माइनस किया रूम 1 में, और रूम 2 में शिफ्ट कर दिया,
ये बताओ, पहले तो मुझे बताओ, ये ड्रम को, एक पूरा ड्रम उठा के मैंने एक कमरे से दूसरे कमरे में रखा है, इस केमिकल की शक्ल में कोई फर्क आया है? इस केमिकल की शक्ल में कोई फर्क आया है? कोई साइज में, कोई कलर में, कोई टेस्ट में, कोई डब्बा खुला है, कुछ कुछ हुआ है? कोई फर्क पड़ा है? इसकी सेहत पे कोई फर्क पड़ा है? नहीं पड़ा। ये मैं नहीं कह रहा, आप लोग कह रहे, अभी तक मैंने कुछ नहीं बोला, आप लोग ही बोल रहे हैं जो बोल। ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ, ये जो इस एक रूम से उठा के दूसरे रूम में रखा है, तो आपके हिसाब में क्या चीज डेबिट क्रेडिट होनी चाहिए? देखो, क्रेडिट तो बड़ा आसान है। ठीक है, क्रेडिट तो बड़ा आसान है। क्या? जो चीज पहले डेबिट हुई थी वो क्रेडिट हो जानी चाहिए। ये पहले तो लॉजिक, अकाउंटिंग एंट्री की लॉजिक यही है। ठीक है। क्या किया पहले? क्या डेबिट हुआ था? करंट एसेट। तो अभी तो आप क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे करंट एसेट को। ठीक है भाई, आपने पहले तो करंट एसेट को डेबिट क्रेडिट कर दिया। ठीक है भाई। अच्छा, ये बताओ, अभी वो किस शक्ल में पड़ा हुआ है? अभी वो किस शक्ल में पड़ा हुआ है? रॉ मटेरियल। इमरान भाई, WIP क्या कहलाता है? WIP का मतलब होता है वर्क इन प्रोसेस। अभी तो प्रोसेस शुरू ही नहीं हुआ उस पे, वो तो ड्रम खुला ही नहीं है। वही सेम चीज आपके रूम में पड़ी है, वही चीज बराबर वाले रूम में रखी हुई है। तो कोई फर्क पड़ा? कोई शक्ल में, साइज में, उसके हुलिये में कोई फर्क नहीं पड़ा भाई, कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम टू सेम। तो क्या डेबिट होना चाहिए? जस्ट ट्रांसफर। वो तो ट्रांसफर ही होगा। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं मेमोरेंडम रिकॉर्ड होगा, एंट्री नहीं बनेगी, यही बात है भाई? नहीं, ये अगर इस आइटम का कोड 145, इसका भी क्या होगा? यानी सेम चीज डेबिट होगी, वही चीज क्रेडिट होगी। सही है, वही चीज डेबिट होगी, वही चीज क्रेडिट होगी। करंट एसेट ही डेबिट होगा, करंट एसेट ही क्रेडिट होगा। यानी आप लोगों की एक तरीके से बात सही है कि एंट्री हैज नो इम्पैक्ट। कोई इम्पैक्ट नहीं है, मगर एंट्री बनेगी जरूर। एक कॉन्ट्रा एंट्री एक तरीके से। हाँ, बेहतरीन, बिल्कुल ऐसे कॉन्ट्रा एंट्री, जबरदस्त, सही वर्ड है कि एक ही एंट्री में डेबिट भी होगा, क्रेडिट भी होगा, मगर सिर्फ एक फर्क होगा। क्योंकि अब आप में से ये कोई सवाल पूछ सकता है, सर जरूरत ही क्या थी इतना एहसान करने की? ठीक है, वही डेबिट वही क्रेडिट, तो इस पे ऐसी जरूरत क्या थी? ठीक है, मैं भी इससे एग्री करता हूं, मगर क्यों किया? कंट्रोल के लिए। देखो, गौर से समझो।
नहीं, साइड इफेक्ट तो नहीं, मगर जरूरत क्या थी, देखो मेरी बात समझाता हूँ, एक सेकंड हो। तो उन्होंने बना के रखी थी वो, देखो। हाँ भाई, एक एक देखो, ये देखो, गुड ट्रांसफर, फैब्रिक और केमिकल। आपने उठाया 250 मीटर और 35 किलो, और स्टोर से प्रोडक्शन में दे दिया। तो आप जो एंट्री बनाएंगे वो ये बनाएंगे, रॉ मटेरियल प्रोडक्शन डेबिट हो गया, और रॉ मटेरियल स्टोर क्रेडिट हो गया। अब इस एंट्री से फायदा ये हुआ कि इस एंट्री ने ये बता दिया कि प्रोडक्शन के अंदर टोटल कितनी रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, यानी प्रोडक्शन फ्लोर पे कितने का रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है इस वक्त, प्रोडक्शन फ्लोर के ऊपर कितने का रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है। और इसी तरह स्टोर के फ्लोर से कितना माइनस हो चुका है अब तक, यानी अभी इस वक्त कितना की इन्वेंट्री पड़ी हुई है। ये इसी तरह है। एक मिनट, मैं एक और चीज बात, इसके समय में कुछ चार्ट हो रहा है। एक सेकंड। हाँ देखो, आप एक फैक्ट्री में है आपकी, जहां आपके पास 200 मिलियन का सामान पड़ा हुआ है, 200 मिलियन का सामान, और उसी फैक्ट्री की एक शॉप है जहां 50 लाख का सामान पड़ा हुआ है। एक फैक्ट्री है जहां पे 200 मिलियन का सामान, यानी 20 करोड़ का सामान पड़ा हुआ है, और उसी फैक्ट्री की एक शॉप है जहां पे 50 लाख का सामान पड़ा हुआ है। इस 200 मिलियन वाले ने क्या किया, 10 मिलियन यानी 1 करोड़ का सामान फैक्ट्री से स्टोर भेज दिया। ठीक है, 10 मिलियन का सामान इश्यू कर दिया। तो आपने क्या किया, फैक्ट्री से 10 मिलियन माइनस करके शॉप में 10 मिलियन ऐड कर दिया। तो फैक्ट्री की वैल्यू कितनी हो गई, 190 मिलियन। और शॉप में कितनी वैल्यू हो गई, 50 से बढ़ के, सॉरी 5 और 10 15 हो गए, यानी इसकी इतनी वैल्यू और उसकी इतनी वैल्यू है। तो एक ये एडवांटेज होता है आपको वैल्यू असेस करने का। ठीक है भाई, ये आपको वैल्यू असेस करने का एक फायदा होता है। सर सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी जी, हाँ सर, इसका करे मतलब तो करे ये, करे। जी जी वहाँ से बात कर रहा हूँ। सर इसका मतलब जी तो ये हुआ कि ये दो इम्पैक्ट हुए ना, दो अलग चीज़ें हुई। एक तो सबसे पहली चीज़ तो ये हुई कि दोनों, आपने बताया कि जैसे काउंटर एंट्री हो गई, करंट एसेट डेबिट भी हुआ, करंट एसेट क्रेडिट भी हुआ। वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि आपने जो है एक रूम से निकाल के रॉ मटेरियल को दूसरे रूम में डाल दिया। ठीक है ना, वहां तो भी प्रोडक्शन का जिक्र ही नहीं आया। ये मामला हमारा सेट असाइड हो गया, ये खत्म हो गया। दूसरी चीज ये हुई कि आपने बताया कि अगर प्रोडक्शन में जाएगा तो रॉ मटेरियल WIP डेबिट होगा और रॉ मटेरियल हाँ, WIP स्टोर क्रेडिट होगा। तो ये दो चीजें अलग अलग बिल्कुल। हुई ना सर, ऐसा ही है ना?
मैंने क्या जैसे बताया, प्रोडक्शन में जाएगा तो क्या बताया आप, दोबारा बोलिएगा आखिरी बात अपनी। सर दो चीजें बताई ना आपने, एक तो आपने वो करंट एसेट वाला था जो डेबिट हुआ और क्रेडिट हुआ, वो सिर्फ इसलिए हुआ कि रूम से दूसरे रूम में गया, ट्रांसफर हुआ, उसका नहीं जो नहीं नहीं नहीं, वो तो एक अलग वो सेपरेट हो गया ना हमारा। सर वो तो देखो, प्रोडक्शन में गया ही नहीं ना। वो तो स्टोर में रिसीव हुआ है। सर मैं वही कह रहा हूँ, आपने बताया था एक रूम से निकाल के दूसरे रूम में चला गया, तो आपने वो पचास तो हजार को डेबिट भी किया करंट एसेट से, 50,000 को आपने क्रेडिट भी किया। वो बात जी वहां पर खत्म हो गई, वो बात वहां पर खत्म हो गई, क्योंकि वो तो अभी प्रोडक्शन साइड तक गया ही नहीं है मामला। अब आप दूसरी भाई, आपने नहीं नहीं नहीं, वो तो मैंने एग्जाम्पल ली है। ये अब मैं आपको वही बता रहा हूँ, एक रूम अगर स्टोर और दूसरा रूम प्रोडक्शन ऑफिस हो, जी जी वो भी समझ गया तो हूँ सर मैं। रॉ तो मटेरियल WIP प्रोडक्शन, डेबिट करेंगे आप, और रॉ नहीं ना, मटेरियल। WIP किसने बोला? WIP का लफ्ज मैंने बोला ही नहीं है। WIP सर क्यों करेंगे? अभी उस पर काम ही शुरू नहीं हुआ मेरे भाई। WIP का तो मतलब ये होता है जब वो खुल के काम शुरू हो जाए, मगर सर उसकी अभी जो वैल्यू। स्क्रीन पे, सर स्क्रीन पे कुछ आप एग्जांपल के लिए ले गए थे लेफ्ट पे, मेरे ख्याल से मैं। भाई मैं तो लेके ही नहीं गया कहीं, वो मैं तो नहीं नहीं बहुत सर जगह पे लेके गया। WIP की तो मैंने बात ही नहीं, असल में तो लोग टाइप कर रहे हैं WIP, मैंने तो WIP की बात ही नहीं की। मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन। हाँ सर इधर मेरे ख्याल से लेफ्ट पे हाँ कुछ। हाँ, मैं आपको, अरे मैं दिखाता हूँ मेरे भाई। मैं समझ गया आप क्या बोल रहे हो। जी ये नहीं नहीं सर, वो रॉ मटेरियल WIP लिखा हुआ था। ये आ गया ये- सर, ये आ गया, ये आ गया। हाँ, हाँ ये आ गया ना, स्टोर क्रेडिट हुआ, प्रोडक्शन डेबिट हो गई। वही तो कर रहा हूँ यार सर। हाँ सर ये एंट्री बनी हुई है ना ऊपर। अरे मेरे भाई सबर कर जा, सबर। ये- सुनिएगा, ये रिकॉर्ड इशू, ये पेपर मार्कर पेपर इशू किया प्रोडक्शन को। और दूसरा मैंने कहा था कि ये आ गया स्टोर से प्रोडक्शन में चला गया, वेयर हाउस फ्रॉम स्टोर टू प्रोडक्शन। और अब आ जाओ, WIP भी सर्च करा लेते हैं, WIP। सर अभी जो आप तो बता रहे थे ना, अभी जो आप बता रहे पूरी थे ना जहाँ शीट पर, में सिर्फ एक जगह लिखी हुई है, नहीं नहीं WIP। वो WIP लिखा हुआ है, बट अभी ये जो आप बता रहे थे ना उसी के नीचे एक एंट्री हाँ, बनी हुई थी, सर दोबारा आ जाएंगे उस पर। अभी जहाँ आप बता रहे थे पहले, उसी के नीचे एक एंट्री बनी हुई है RM की। सर ये रही 689,300, ये 6 लाख समथिंग से एंट्री बनी हुई है ना, इसके नीचे बिल्कुल सर, इसी के बिल्कुल नीचे एंट्री बनी हुई है रॉ, नहीं नहीं सर, थोड़ा सा ऊपर, रॉ मटेरियल प्रोडक्शन को आपने डेबिट किया है, रॉ मटेरियल स्टोर को आपने क्रेडिट किया है, 689,300, इसी की सीध में नीचे आ जाए सर, कॉलम नंबर P, रॉ नंबर 142, 141, 142। हाँ ये देखे ना आपने, रॉ मटेरियल प्रोडक्शन को डेबिट किया और रॉ मटेरियल स्टोर को आपने क्रेडिट किया, तो एक तरह से तो प्रोडक्शन का मतलब WIP हुआ ना, ये जो प्रोडक्शन ये लिखा तो हुआ है। आप कह रहे हो यार, लाहौल वाला को, जी तो मैं कह रहा हूँ आप कह जा रहे हो, मैंने थोड़ी बोला, है तो आपने बोला है। मैंने थोड़ी, मैं तो अभी भी अब मैं कह रहा हूँ कि रॉ मटेरियल ही रहा। ये तो एक लोकेशन का नाम है यार, सिर्फ हमने इसको एक नाम दे दिया, लोकेशन है ये, समझो। ये एक लोकेशन है कि अगर आपको पता करना हो कि मेरा 689 का मटेरियल कहाँ पड़ा हुआ है, तो वो प्रोडक्शन फ्लोर पे पड़ा हुआ है। अच्छा तो यहाँ पर प्रोडक्शन से आपका मुराद WIP नहीं है। अरे बॉस, WIP तो जब होगा जब मैं इसको खोल के इस्तेमाल करना शुरू करूंगा। और देखो, सिस्टम जो होता है ना, हम्म हवा में आपके और मैंने समझने से नहीं बनता, देखने से नहीं बनता। देखो SAP है ना, SAP। आप एक प्रोडक्ट बनाई, आपने 2000 पीस बना लिए, सही है। अब हम्म SAP में आपने रिकॉर्ड नहीं किए, तो SAP को पता चलेगा कि आपने 2000 प्रोडक्ट पीस बना लिए। सही है। देखो, आपने 2000 पीस के लिए केमिकल खोला, मटेरियल खोला और बनाना शुरू कर दिए, मगर आपने SAP में रिकॉर्ड नहीं किया। तो वो SAP के अंदर क्या, किस फॉर्म में पड़ा हुआ है वो मटेरियल, केमिकल रॉ मटेरियल फॉर्म में। इस बेचारे को तो सही। पता ही नहीं है कि आपने क्या काम किया। जैसे मिसाल के तौर पे आप जॉब करते हैं, जी ठीक है, किस इंडस्ट्री से ताल्लुक है आपका? मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हूँ।
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में चल, अच्छा हाँ चलो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अभी आप बैठे हैं घर पे, सेशन ले जी। रहे हैं ना, आपके ऑफिस में इस वक्त कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, यानी ऑफिस बंद सही। हो गया होगा, अभी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, ठीक है, हम्म। तो जहां पे आप जो चीज छोड़ गए होंगे उसी जगह पे रहेगी, ठीक है, समझ गया ऐसा ही सर। है ना। मैं तो समझ गया। जब तक आप सुबह जाके एक नई एंट्री नहीं करेंगे, एक ट्रांजैक्शन नहीं इंकर्ट करेंगे, वो रिकॉर्ड ही नहीं होगी, यानी सिस्टम सही। को हमें बताना पड़ता है, ठीक है ना, सिस्टम को हमें बताना पड़ता है। यही सेम काम आपने किया कि आपने प्रोडक्शन तो कर दी, आपने प्रोडक्ट बना ली, मगर आपने सिस्टम को नहीं बताया, तो उसके बाद तो रॉ मटेरियल फॉर्म में पड़ा हुआ है ना। यानी अगर ठीक हो मैं गया। एक फैक्ट्री में काम करता हूँ, ठीक है, वहां पे हम एक चीज बनाते हैं, अब वो नाइट शिफ्ट वालों ने प्रोडक्ट बनाई, 10 पीस 100 पीस बना लिए उसके, ठीक है, मगर मेरी जो एसएपी की टीम है वो सुबह आएगी, इसको गौर से सुनिएगा, ये रियल एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, 10 पीस बना लिए, मगर मेरी एसएपी की टीम फॉर एग्जाम्पल सुबह आएगी, ठीक है, अब अगर मैं सिस्टम से चेक करता हूँ यहाँ घर पे बैठे बैठे कितनी पीस बन गए, तो नजर आएंगे नहीं आएंगे। ये? नहीं, क्यों? मैंने रिकॉर्ड ही नहीं करवाया। हाँ, अब मैं रात को एक बंदे को बिठा के आता हूँ वहां पे और कहता हूँ जैसे प्रोडक्शन रिकॉर्ड हो जाए तुम इस्तेमाल कर, इसको रिकॉर्ड कर देते हैं, तो उसने 10 पीस की प्रोडक्शन रिकॉर्ड कर दी, जैसे ही वो प्रोडक्शन रिकॉर्ड करेगा एंट्री बन जाएगी, फिर सही। आप वाली बात आ जाएगी, या तो फिनिश गुड या WIP में कर। तो पॉइंट ये है यहाँ पे, जब तक देखो WIP आएगा, मैं एग्री करता हूँ आएगा, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये एक प्रोडक्शन का प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि जो आप कह रहे हो वो आएगा ही नहीं जिंदगी में, ये देखो, जी जी, नहीं सर, समझ गया, मैं समझ ये गया, ठीक देखो, हो गया, ये ठीक आ हो गया। गया, ये आ गया प्रोडक्शन, ये आ गया रिसीव फ्रॉम प्रोडक्शन, ये आ गया WIP, सही है, मगर ये प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा है, नहीं प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं है, बस इतनी सी चीज है, बाकी आपकी बात कोई गलत नहीं है, आप 100% सही कह रहे हो, मगर हम WIP जब लेके जाते हैं जब वो प्रोसेस शुरू हो, अभी तो हम कह रहे हैं सिर्फ जस्ट ट्रांसफर हुआ है, रियल टाइम वो हो रही है रिकॉर्डिंग है, इस ठीक है सर। टाइम अगर मिसाल के तौर पे 5 बजे आपने ट्रांसफर किया, अगर आप देख रहे हैं तो किस फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो वो तो भाई WIP में थोड़ी पड़ा हुआ, वो तो करंट एसेट में पड़ा हुआ है, इसलिए। अच्छा, वैसे अगर देखा जाए तो मजे की बात ये है कि WIP भी करंट एसेट है और रॉ मटेरियल भी करंट एसेट है, यानी दोनों की नेचर क्या है? सेम है। सेम है, तो अगर देखा जाए तो वैसे दोनों ही चीज सेम हुई, तो बाय नेचर तो वाकई में दोनों चीजें सेम है, करंट एसेट हो, WIP हो, फिनिश गुड हो, मगर सिर्फ फर्क क्या होता है, इसमें कॉस्ट का फर्क हो जाता है, तो आपने हम्म। ये ट्रांजेक्शन करके इस तरह रिकॉर्ड करनी होती है। अच्छा खैर बार, ठीक है सर। सर गॉट इट। जैसे आपने बोला कि जी मैं घर आ गया और शर्ट्स बन गई 10, लेकिन जब तक सिस्टम को हम्म, नहीं बताएगा तो सिस्टम उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। बिल्कुल अब बिल्कुल ऐसा ही 1000 बिल्कुल। हमारी शर्ट्स बननी थी और केमिकल का डब्बा गया जो कि 1000 शर्ट्स बनाएगा, लेकिन उसमें से अभी 10 बन गई, आपको दूसरे दिन आए आपको बोला जी 10 शर्ट्स बन गई हैं, तो फिर आप क्या हाँ WIP और फिनिश गुड्स में फर्क करेंगे? यानी कि 10 शर्ट्स देखो, को आप फिनिश में मैं लेंगे और बिल्कुल बाकी बता रहा हूँ, जैसे ही मैं 10 शर्ट की प्रोडक्शन रिकॉर्ड करूंगा ना, जैसे मैं 10 शर्ट की प्रोडक्शन रिकॉर्ड करूंगा ना, तो वो क्या करेगा, सिस्टम ऑटोमेटिकली 10 शर्ट में जो केमिकल इस्तेमाल हुआ होगा ना, हम्म, उससे प्रोडक्शन को रिकॉर्ड कर देगा। यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस भी रिकॉर्ड कर देगा फिर और फिनिश गुड्स नहीं नहीं रिकॉर्ड। नहीं, वो डायरेक्ट एक प्रोसेस इंकर्ट कर देगा, डायरेक्ट वो प्रोडक्शन रिकॉर्ड कर देगा, अब वो प्रोडक्शन जो है वो अभी सेमी फिनिश गुड फेज में होगी, तो वो WIP कहलाएगा। देखो WIP जो है ना, बेसिकली एक इन प्रोसेस स्टेज है, वो कोई भी लेवल हो सकता है, हम ऐसे जैसे मिसाल के तौर पर आप इसको इस तरह समझिएगा, जैसे हम तो मेल्स हैं, या वैसे फीमेल्स का भी ऐसे ही होता है, मगर हम टेलर के पास जाते हैं रमजानों में, हम उसके पास गए, यानी रमजान में बकरा ईद में या कभी भी टेलर की दुकान पे आप जाते हैं, शलवार कमीज सिलवाने या पैंट शर्ट सिलवाने, जो भी आप गए, वो टेलर सिलाई कर रहा है, अभी उसने काटना शुरू कर दिया, शर्ट को काटना शुरू कर दिया, और से सुनिएगा, उसने शर्ट काट दी मगर स्टिचिंग नहीं हुई अभी, शर्ट काट दी स्टिचिंग नहीं हुई, या आधी शर्ट स्टिचिंग हो चुकी है, आधी शर्ट स्टिच नहीं हुई, ठीक है, मगर वो कंप्लीट, जब तक शर्ट कंप्लीट नहीं होगा, जब तक वो ये नहीं कहेगा कि मेरी शर्ट सिल गई है। अच्छा, अब
जो सिस्टम होता है ना, जैसे एसएपी है या ईआरपी कोई भी है, इसके अंदर पार्शियल प्रोसेस नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि अभी शर्ट सिल रही है, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं होता। इसके फेजेस होते हैं। आधी शर्ट सिल गई, पूरी शर्ट सिल गई, पैकिंग में रह गई, यानी इस तरह नहीं होता, आधी पूरी का नहीं होता। इस तरह होता है। मैं आपको इसकी टेक्निकल वर्ड समझाता हूँ, सुनिएगा। कटिंग, कटिंग, स्टिचिंग और पैकिंग। अब या तो आपके पास मटेरियल फैब्रिक की शक्ल में होगा, या वो कट हो चुका होगा। ठीक है। अगर वो कटिंग हो गई है मगर स्टिचिंग नहीं हुई है, तो वो एक किस्म की, एक बीच की मिडल प्रोडक्ट कहलाएगी। या तो आपकी सारी प्रोडक्शन कटिंग फेज में होगी, या आपकी सारी प्रोडक्ट स्टिचिंग फेज होगी, स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी होगी, या आपकी सारी प्रोडक्ट पैकेजिंग स्टेज पे होगी। बीच में कोई चीज नहीं होती है। समझ रहे हैं? तो कटेड हो, स्टिच हो या पैक्ड हो, ये कहलाते हैं डब्ल्यूआईपी के फेजेस। तो यस, अगर कट हो चुकी है तो वो डब्ल्यूआईपी में फॉल कर जाएगा, स्टिचिंग हो गई तो डब्ल्यूआईपी में फॉल कर जाएगा, और अगर पैकिंग हुई तब वो फिनिश गुड में फॉल कर जाएगा। यानी सर ठीक है ना? डब्ल्यू आई पी की भी तो फेसेस है ना तो सारे। बोल तो रहा हूँ, मगर वो इस हम्म तरह है कि वो उस, असल में हम लोग डब्ल्यूआईपी को पता क्या कहते हैं? प्रोडक्शन वाले, यानी हमसे मतलब ये कि जो लोग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करते हैं वो डब्ल्यूआईपी को उस डिपार्टमेंट का फिनिश गुड कहते हैं। समझ रहे हैं? यानी हम्म आप ये समझो, कटिंग डिपार्टमेंट होता है ना, कटिंग डिपार्टमेंट, कटिंग वाले की फिनिश प्रोडक्ट क्या होगी? है भाई, कि उसने फैब्रिक काट दिया, खत्म हो गया। ठीक है। स्टिचिंग वाले का फिनिश प्रोडक्ट क्या होगी? कि उसने स्टिचिंग कंप्लीट कर दी, अब सिर्फ पैकिंग होनी है। तो ये कहलाता है उस रेलेवेंट डिपार्टमेंट की फिनिश प्रोडक्ट। ठीक सर है मैं ना? तो ये तो जी, यानी सर सर ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी जो है वो फिनिश्ड गुड्स चलता रहेगा मामला। यानी उस डिपार्ट फिनिश गुड का मतलब तो होता है बिल्कुल कंप्लीट तैयार, जो सेलेबल चीज हो। नहीं नहीं, मैं वही कह रहा फिनिश हूँ ना गुड। आपसे, हाँ, डिपार्टमेंट टू मगर डिपार्टमेंट। हाँ बिल्कुल। जी, क्या पूछे थे आप? कोई और बीच में किसी ने कहा था? सर मैं पूछिएगा। ये कह रहा था कि जैसे आपने कहा था कि केमिकल ड्रम है और उसको इतना केजी चाहिए 1000 शर्ट्स बनाने के लिए, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल जब तक बिल्कुल। पूरी 1000 शर्ट्स बन नहीं जाएंगी और फिनिश गुड नहीं हो जाएगा, पैकिंग नहीं हो जाएगी, तो वो केमिकल का ड्रम इस्तेमाल नहीं होगा। फर्स्ट करें, उसने 500 यूनिट्स बना दी हैं, शर्ट्स बना दी हैं, आधी शर्ट्स बना दी हैं और नहीं आधी नहीं, नहीं मैं, बनी है अभी। हाँ तो हम सिस्टम को बिल्कुल। जब तक नहीं इन्फॉर्म करेंगे, जब तक वो पूरी 1000 बना के पैकेजेस में नहीं डाल देगा, जब तक हम नहीं उसको भाई, फिनिश सिस्टम को नहीं नहीं, नहीं लगे। नहीं नहीं, आप 10 10 की प्रोडक्शन रिकॉर्ड कर ले, 10 10 करके कर ले। आप 10 10 कर ले, वो 10 10 केमिकल यूज करता रहेगा। सही। 20 20 टी शर्ट बना के प्रोडक्शन रिकॉर्ड कर ले, 20 20 यूज करता रहेगा, मगर बाकी केमिकल केमिकल ही रहेगा। सही हो गया। सही है ना? देखो, जो एसएपी है ना, वो रिपोर्ट नहीं है जो सिस्टम को देख देख के एंट्री बना रहा हूँ सर तो वो कि इतना यार माइन्यूट, अभी। इतनी माइन्यूट कैलकुलेशन कैसे होगी कि वो प्रोरेटेड करेगा कि इतना केमिकल इतने में यूज हो चुका है और अभी इतना केमिकल लेफ्ट पड़ा हुआ है प्रोडक्शन के अंदर? सर ये जरा सा डिफिकल्ट नहीं होगा सिस्टम को बताने के लिए, एक यूजर बहुत के लिए? बहुत यही तो काम है सिस्टम का। जब ही तो 70 करोड़ 80 करोड़ रुपए खर्च किए आपने। मुश्किल इस तरह नहीं होती मेरे भाई। अगर मैं आपसे कहूँ, यानी आप इसको इस तरह समझे, मेरे सामने एक चाय का कप रखा है, उसको देख के एग्जाम्पल बताता हूँ कि आप एक चाय के कप में एक स्पून टी डालते, एक स्पून टी डालते हैं, यानी एक स्पून जो है वो टी का यूज करते हैं एक कप बनाने के लिए। अब आपका एक रेस्टोरेंट बिजनेस है, तो आपने मिसाल के तौर पे 1 केजी का टी वो खरीदा, पाउच खरीदा, टी बैग का, टी यानी का उसका पाउच खरीदा। पहले दफा आपने कह दिया भाई, एक जो 1 किलो का वो है उसके अंदर मिसाल के तौर पे 100 टेबल स्पून वो निकलती है टी। तो आपने हिसाब लगा लिया कि 100 निकलती है ना, तो इसमें 100 चाय के कप बनने चाहिए।
पता नहीं ऐसा होता भी नहीं होता, मगर आपने कहा 100 चाय के चम्मच बनने चाहिए इस 100 के अंदर। ठीक है, अब आपने उसके अंदर बॉम्ब लगा दिया 1:1। आप पता चला आपने अभी इशू कराया और उससे आपने चाय बनाना शुरू करी। हर चाय पे वो 1 स्पून माइनस करता रहा, 2 स्पून माइनस करता रहा, समझे सैप चल रहा है आपके रेस्टोरेंट में। आपने 100 कप बना लिए, सिस्टम में देखा चाय की पत्ती बिल्कुल खत्म हो रही थी, खत्म हो चुकी, क्योंकि उससे फॉर्मूला लगा हुआ था ये, जैसे 100 कप बने फिर खत्म हो रहा। फिजिकली देखी तो पता चला 2-3 टेबल स्पून बचे हुए। तो इसका मतलब है आपके बॉम्ब में कोई फर्क है, या आपने मिलावट काम गलत किया, 2 नंबर काम किया हुआ। ठीक है, या आपकी चीज कम डाली है आपने, या फिर आपने बॉम्ब में गलती की है। फिर आप रीवर्क करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, तो ये तरीका होता है इसमें, यही तो बॉम्ब का काम होता है। आप बॉम्ब निकालते हैं, फिर वो आपको वेरिएंस बताता है। बार दफा क्या होता है कि 80 कप बने, चाय खत्म हो गई, पत्ती खत्म हो गई। इसका मतलब क्या है, या तो चोरी हुई है या आपने असेसमेंट गलत की है। तो सिस्टम आपको रोक देगा भाई, सिस्टम में तो पत्ती ही नहीं आ रही, फिजिकली आ नहीं रही, सिस्टम में आ रही है। इसका मतलब है बॉम्ब गलत है। तो वेरिएशन ये कहलाता है, वेरिएंस आ गया, वेरिएंस आ गया। कॉस्टिंग अगर आप लोगों ने जिसने पढ़ी है उसने वेरिएंस पढ़ा होगा, कॉस्टिंग में वेरिएंस पढ़ा होगा। तो ये वहां आपको लाके दिखाता है। इसलिए तो 70 करोड़ रुपए खर्च किए होते, वो आपको वेरिएंस निकाल निकाल के देता है कि इतनी पत्ती वेरिएंस है। ठीक है, तो उस पर फिर फर्दर डिस्कशन कर लेंगे। असल में मेरी अभी बैक टू बैक क्लास है, तो मैं इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकता। मेरी एक और क्लास होती है 9 बजे, तो यहीं तक रखेंगे। अच्छा बहरहाल, इसको मैं एंड कर दूंगा। जब ये हमारी इशू हो जाता है, रिसीव हो जाता है, हम एपी बिल बनाते हैं। एपी बिल हमारा बनता है, टेम्परेरी पेबल अकाउंट डेबिट हो जाता है और सप्लायर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, ये शीट मैं भी आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ यहीं पे, आप लोग इसको ले लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। और बाकी चीज ये है कि वो आपको इंशाल्लाह वेडनेसडे को इंशाल्लाह बात करेंगे इस पे फर्दर ना। वेडनेसडे को जब हम रिसीवेबल साइकिल स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक होगा। तो जो लोग आज नए लोग आए थे उनको भी इंशाल्लाह एक सर नया एक टॉपिक मिल जाएगा फिर। थोड़ा हट जी के क्वेश्चन है सर आपसे प्लीज। ये जी बताइए जी पूछो। कॉर्पोरेट स्किल्स के अंदर ये एक्सेल 365 पीस्ट्री वर्कबुक और ये नहीं, आप ही। वो कॉर्पोरेट स्किल पे नहीं कराएंगे, वो कॉर्पोरेट स्किल के अंदर नहीं कराएंगे, उसके दूसरे ट्रेनर है, वो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के ट्रेनर है, वो कराएंगे। वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या FMVA सर्टिफाइड ट्रेनर है। अरे मेरी तो थैंक खुद यू, एक्सेल इतनी क्योंकि अच्छी नहीं है। उसकी एक्सी फाइल जो है वो बूट अप नहीं हो रही थी, वो डाउनलोड नहीं, और डाउनलोड तो कर लिया था। नहीं नहीं, वो इसलिए नहीं हो रही, तो आप इशू आ रहा मोबाइल था पे कर भाई। रहे होंगे। कोई मसला नहीं, आप मोबाइल पे कर रहे होंगे, वो तो एक्सेल के नहीं नहीं, ट्रेनर है। मोबाइल पे नहीं, लैपटॉप पे कर रहा था, और मैंने ये इशू एडमिन को बताया था कि जी वो इंस्टॉल नहीं हो पा रहा क्विक बुक्स। तो वो उन्होंने कहा अच्छा कुछ अच्छा, और वो तो ट्रेनर दूसरे, वो यार असल में देखें, सॉफ्टवेयर अभी गाइड कर इंस्टॉल देंगे। ना करे। अभी सॉफ्टवेयर कोई भी इंस्टॉल ना करे, वो आपको हर ट्रेनर खुद गाइड करेगा, वो सेशन लेगा बाकायदा आपका इस पे इंस्टॉलेशन पे, और इसको एक्सेस करने में SAP को, वो उसके बाकायदा सेशन होगा। IT टीम एक्सेस देगी हमारे, आप लोग है ना, तो वो टेंशन नहीं है आप लोगों को। थैंक यू। ठीक है भाई, चले इंशाल्लाह वेडनेसडे को मुलाकात करते हैं। आज के इतना रखते हैं, असल में मेरी बैक टू बैक क्लासेस होती है। तो बस अभी ये शुरू के 2-3-4 क्लासेस के अंदर क्वेश्चन आंसर जरा ज्यादा होते हैं। तो बस इंशाल्लाह जैसे ही स्मूथ हो जाएगी, चीजें लाइन अप हो जाएंगी, तो सब सही हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।